बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों को बैंक के बारे में बताना है राजीव जी, क्विकली कवर कर देता हूँ। देखिए बहुत समय से बात चल रही है ना कि डिपॉज़िट ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है बैंक का। तो डिपॉज़िट ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, ये तो बिल्कुल क्लियर है बैंक्स में, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। लेकिन इसके साथ हो क्या रहा है कि एक थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में कि डिपॉज़िट ग्रोथ अगर स्लो डाउन हुआ, तो फिर क्या होगा? बैंक को कितना खतरा है, क्या खतरा है? देखिए, डिपॉज़िट जो मैं डेटा देख रहा था ना, उसमें ऐसा है कि 2 चीज़ एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, एक रीजनल रूरल बैंक होते हैं। तो हम नॉर्मली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मतलब जो स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, बाकी नॉर्मल जितने बैंक्स हैं उसको आप उसमें समझिए। इनका हुआ ये है कि एफवाई 23 का और 24 का जो आपका डिपॉज़िट ग्रोथ है, वो 9.6% और 12.9% रहा है, डिपॉज़िट ग्रोथ। इसके अगेंस्ट क्या हो रहा है कि इसका जो क्रेडिट ग्रोथ है ना सेम पीरियड का वो हो गया है 15% एंड 16.3%। मतलब आपका जो क्रेडिट है, जो लोन आप दे रहे हैं, लोन ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है और डिपॉज़िट आपके धीरे-धीरे भाग रहे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है कि ऑफ लेट चूँकि रेट्स इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे थे, तो पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आप लोन जो आपके हैं वो महँगे होते हैं और धीरे-धीरे जो आपके डिपॉज़िट आते हैं, एफडीज़ आते हैं, वो सब महँगे होते हैं। तो अब क्या है पहले लोन तो महँगे कर दिया आपने, लेकिन धीरे-धीरे अब आपका डिपॉज़िट जो नया आ रहा है वो हायर कॉस्ट पे आ रहा है। तो इसके कारण आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेस हो रहा है, तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। ये एक अलग रिस्क है। आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से बैंक क्रेडिट ग्रोथ होता रहेगा, तो डिपॉज़िट सपोर्ट नहीं कर पाएगा उस ग्रोथ को, बैंक क्रेडिट ग्रोथ को, बिकॉज़ अल्टीमेटली क्या है, आप पैसा लेके तो बैंक क्या है डिपॉजिट और लेंडिंग का बिज़नेस है ना, पैसा लेता है, पैसा लेंड करता है। इन्हीं 2 के स्प्रेड पे पैसा बनता है। तो अगर आपका डिपॉजिट धीरे-धीरे ग्रो होगा, तो आप बाहर पैसा लोन भी तो नहीं दे पाएँगे, आएगा ही नहीं पैसा तो लोन कैसे देंगे? इसीलिए एक कंसर्न बना हुआ है कि अगर डिपॉजिट को नहीं बढ़ाएगा, डिपॉजिट ग्रोथ को बैंक नहीं बढ़ाएगा, तो एक समय के बाद ये जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो भी 17-18% सिस्टम में चल रहा है, ये सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। इसका असर क्या होगा? बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। ये एक बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ने का डर बना हुआ है। लेकिन साथ में ये भी है कि करंट रेट भी मेंटेन रहा ना तो बैंक्स के पास करीब 2-3 साल का समय है इस सिचुएशन को करेक्ट करने का। बिकॉज़ ये जो क्रेडिट ग्रोथ है ना, इसको सपोर्ट करने के लिए बैंक के पास जो डिपॉज़िट हैं और डिपॉज़िट का ग्रोथ है, ये 2-3 साल के समय तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम आ सकती है। इसके कारण क्या हो सकता है, अगर आपने लोन ग्रोथ को सपोर्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम है कि आपका बैंक का क्रेडिट ग्रोथ नीचे आएगा, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आएगा। आपने डिपॉज़िट ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश अगर नहीं की, तो ये मिसमैच आपको परेशान करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, डिपॉज़िट ग्रोथ बढ़ाना सबसे पहला आपका सोच होना चाहिए बिकॉज़ क्रेडिट ग्रोथ कम करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी आपकी। डिपॉज़िट ग्रोथ को बढ़ाइए। डिपॉज़िट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या तरीका है, आप और डिपॉज़िट इनवाइट कीजिए अपने मार्केट से। रिटेल तो आपको डिपॉज़िट ज़्यादा नहीं देगा क्योंकि देख रहे हैं सिस्टम क्लियर है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बैंक में एफडी पे ज़्यादा रेट मिल नहीं रहा है, स्टॉक मार्केट में पैसा बन रहा है, तो रिटेल अपना पैसा ले लेके जा रहे हैं कहाँ? स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए बैंक्स को डिपॉज़िट ग्रोथ में इश्यू आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं बैंक या क्या कर सकते हैं? एक कॉन्सेप्ट होता है बल्क डिपॉज़िट का, जिस पे आपने देखा होगा कि आरबीआई ने बल्क डिपॉज़िट के डेफिनिशन को चेंज किया है। बल्क डिपॉज़िट का डेफिनिशन ये है कि सिंगल डिपॉज़िट अगर 3 करोड़ से ऊपर का है, तो उसको बल्क डिपॉज़िट बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए। अगर वो डिपॉज़िट 1 करोड़ से ऊपर का है, तो उसको बल्क डिपॉज़िट बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक के लिए, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, उनके लिए, ओके? तो बैंक को क्या कहा जा रहा है कि तुम उस पे फ़ोकस करो और बल्क डिपॉज़िट को बढ़ाओ। बल्क डिपॉज़िट को क्यों बढ़ाओ? क्योंकि बल्क जो डिपॉज़िट आपको देगा ना, जो इतना सारा पैसा एक साथ आपको देगा, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा माँगेगा। आपका डिपॉज़िट तो बढ़ेगा, लेकिन फिर कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगा। तो उसमें भी कैच 22 है ना, आपको डिपॉज़िट ग्रोथ बढ़ाना है, बढ़ जाएगा, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो क्या होगा? मार्जिन फिर कॉम्प्रेस होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो वैसे भी जाएगी। लेकिन सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए डिपॉज़िट या तो डिपॉज़िट को बढ़ाइए या क्रेडिट ग्रोथ को कम कीजिए। दोनों में से कुछ तो करना ही है, नहीं करेंगे इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है कि अपने आप करा देगा। इस कारण से जो आप इतने समय से जो डिस्कस हो रहे हैं ना कि बैंक्स चल नहीं रहे हैं, बैंक्स को वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है ज़्यादा, ये कारण है कि फ्यूचर में जाके भी रास्ता समझ नहीं आ रहा है बैंक को। डिपॉज़िट की प्रॉब्लम है,
क्रेडिट ग्रोथ की प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, या तो आपका बैंक का प्रॉफिट कम कर सकते हैं, या अगर आपने सिचुएशन को ठीक से नहीं सँभाला तो आपका बैलेंस शीट का सिचुएशन खराब हो सकता है। इतना अच्छा एनपीएस चल रहा है, लो एनपीएस चल रहा है, वो सब खराब हो सकता है। ये जो फँस गए हैं ना बैंक्स, इसके कारण से बैंक्स को वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। इसका 2 फ़ायदा है। एक, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में आप बड़े बैंक्स को अपना पार्ट बनाएँगे पोर्टफोलियो का, तो भले ही रिटर्न नहीं दें, पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ज़्यादा बना देंगे उसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट, तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न हैम्पर हो जाएगा, बिकॉज़ जो कारण मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके कारण से आपको ज़्यादा बैंक में अपसाइड भी नहीं मिलेगी। तो बैंक आपको जाने वाले हैं 10-12% वाले सीएजीआर में यहाँ से। ये प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण बैंक्स के स्टॉक्स को आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, और हर 2 दिन के बाद आप सुनेंगे बोलते हुए, बैंक इंडेक्स वीक हो गया, बैंक इंडेक्स वीक हो गया। कारण ये है, यही समझाना चाह रहा था। जी। तो आपने बखूबी समझाया, बहुत अच्छे से समझाया कि डिपॉजिट ग्रोथ का मसला क्या है और इसके चलते आगे क्या संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन वैसे में मतलब फिर करना क्या है, आप पोर्टफोलियो से एकदम बाहर भी नहीं कर सकते, और पोर्टफोलियो में ज़्यादा रखेंगे तो आपकी पोर्टफोलियो की जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो कम हो जाएगी। तो क्या मतलब जो निफ्टी में इनका परसेंटेज है उससे थोड़ा कम, यानी अंडरवेट रख करके एक्सपोजर बनाए रखना है। एकदम बैंग ऑन, आपने सही बोल दिया। बैंक्स को पोर्टफोलियो का पार्ट रखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली लार्ज प्राइवेट बैंक्स को, क्योंकि इस समय में वोलेटिलिटी कभी भी क्रीप इन हो सकती है, वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपका पोर्टफोलियो बहुत अंडर परफॉर्म नहीं करे, इसलिए आपको इंडेक्स के कॉम्पोजिशन को अंडरकट भी करना पड़ेगा। इसलिए आप बैंक्स को, मान लीजिए कि बैंक का वेट है करीब 25% अगर इंडेक्स में, फाइनेंशियल सर्विस हटा दीजिए, सिर्फ बैंक की बात कर लेते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो में उसको 15-20% का जगह दीजिए, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए आपको चाहिए। लेकिन जो ओवरवेट होते थे, हम 25 की जगह 30-35 चले जाते थे, वो सिचुएशन अभी नहीं है, नहीं करना चाहिए, पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर सकता है।